अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। आज मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ, बकरा ईद की तैयारी। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जैसे रमज़ान की, हमने रमज़ान से पहले जो हमने प्रेपरेशन की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अच्छा लगता है मुझे शेयर करना, अपनी खुशियों में आप लोगों को शामिल करना। तो आज हम लोग सोफ़े के कवर लेकर आए हुए हैं, तो मम्मा वो चेंज कर रही हैं। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ब्लैक और ग्रे, माशाल्लाह भी कह दें। तो हमने ये वाले कवर पहले सबसे पहले डाले सोफ़े के ऊपर, और उसके बाद अब बेडशीट चेंज करेंगे जो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। तो एक इस रूम में डालेंगे हम इस बेड के ऊपर, और एक दूसरे बेड के ऊपर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि हमने किधर किधर कौन कौन सी बेडशीट डाली। तो इस वाले बेड का जो मैट्रेस है वो मेडिकेटेड मैट्रेस है, ये मम्मा ने लिया था और ये इतना ज़्यादा भारी है, इसको उठाना बहुत मुश्किल है। और इसके ऊपर ये वाली बेडशीट हमने सोचा ग्रे और येलो इस रूम में अच्छी लगेगी, तो इस वजह से ये वाली डाल रहे हैं इधर। और ये वाला मैट्रेस बहुत हार्ड है, लेकिन सोने में जब हम इसके ऊपर सोते हैं तो दर्द नहीं होता कमर में। जो दूसरे आम मैट्रेस होते हैं उन पर सोने से अक्सर कमर वगैरह में दर्द निकला था। तो सबको मेडिकेटेड मैट्रेस यूज़ करने चाहिए। और उसके बाद मैं भी मम्मा की हेल्प कर रही हूँ। मम्मा ने बेडशीट डाली और मैं जो है पिलो के कवर चेंज कर रही हूँ। तो अभी ये सारा सेट हो गया है। ये 2 पिलो जो इधर रखे हैं, और इसका जो प्रिंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी वाली बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगी है। एक तो ये वाली है, एक और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने कहा आप लोगों को ज़रा फाइनल लुक दिखाई जाए, कैसा बेडशीट कैसी लग रही है बेड के ऊपर। अब बारी आती है दूसरे रूम को सेट करने की। तो दूसरे रूम में भी ये वाले सोफ़े हैं, 2 सोफ़े इस रूम में हैं। तो इसके ऊपर भी सेम ब्लैक और ग्रे वाले कवर इसके ऊपर चढ़ाए हैं, और ये वाली बेडशीट इधर चढ़ाई है। ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और ये हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिली थी आइडिया से। वो लास्ट व्लॉग आप मेरा देखेंगे तो सारी डिटेल आप लोगों को पता चलेगी। तो मैंने इधर ये वाली बेडशीट डाली है, मतलब बेसिकली मम्मा ने ही डाली है, और मैं वीडियो शूट करने का काम मेरा होता है, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रही होती हूँ और मामा कर रही होती हैं। लेकिन पिलो के जो कवर हैं वो मैंने सिलाए थे। तो अब बारी आती है बाज़ार जाने की। तो चलिए आइए मेरे साथ आप भी बाज़ार घूमें और देखें इधर का बाज़ार कैसा है। ये वीडियोस मैं बाज़ार की और इस टाइप की इस वजह से बनाती हूँ कि जो लोग बाहर की कंट्री में रहते हैं, जो इधर के एरिया में पहले रहते थे, तो उनकी याद ताज़ा हो जाती है। वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ईद के व्लॉग्स में भी आप लोग बहुत मज़े मज़े की चीज़ें देखेंगे। तो वो मैं इसीलिए बनाती हूँ इस टाइप के, ताकि बाहर के जो लोग हैं वो अपनी मेमोरी रिकॉल कर सकें। तो बाज़ार से हमने मम्मा का दुपट्टा पीको होने के लिए देना था, जो ईद का ड्रेस था उसका। ईद के ड्रेसेस भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ा वेट करें। तो ये हम बाज़ार से लेकर आए थे, ये सिंगल बेडशीट हैं, 2 बेडशीट्स हैं ये सिंगल सिंगल। तो ये भी हमने बेड के ऊपर डालनी थी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और साथ में हमने लिया है टेबल की जो शीट होती है वो ली थी, ये बहुत मज़े की लग रही थी मुझे। गोल्डन गोल्डन है, सिल्वर भी है, इसके अंदर फ्लावर्स बने हुए हैं सिल्वर। तो ये मैचिंग मैचिंग तो ये लगती है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। और उसके बाद हम लोगों ने बाज़ार से ली थी पोनी। इसको पोनी, हम लोग तो पोनी कहते हैं, आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के एरिया में इसको क्या बोलते हैं, जिसे मतलब चाय चाय छानते हैं, इसी तरह मैं कह सकती हूँ आप लोगों को। ये एक बड़ी ली थी पोनी, एक छोटी ली थी। ये 2 का सेट था, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। तो ये मम्मा मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा मतलब ले आती हैं, ताकि एक ही दफ़ा ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। मतलब हर मंथ आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा ले आया करो, जो भी चीज़ ख़राब हो गया है या ख़त्म हो गया है। तो इस तरह मतलब एक साथ लेने से बेहतर है कि आप मंथ में जो है हर मंथ थोड़ी थोड़ी करके ले आया करो। तो हम लोग तो इसी तरह करते हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाती हूँ जो भी हम लोग चीज़ लेकर आते हैं। इसके बाद ये वाले कप थे, मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उन्होंने टीवी में कोई ड्रामा चल रहा था, तो वो कह रही थी इस तरह के सेम कप उन्होंने बाज़ार में देखे हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है ले आते हैं। तो हम लोग बाज़ार गए थे कप लेने। मेन हमारा ये था कि हमने कप लेकर आने हैं। ये वाले सारे इतने ज़्यादा कप, ये आई थिंक 12 लेने थे, लेकिन उनके पास ख़त्म हो गए थे अंकल के पास, तो हम लोग उनको 10 मिल गए ये वाले।
10 ये वाले लेकर आए हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वाले कैसे लगे हैं, रेनबो मग इसको कहते हैं। और साथ में ये वाले 2 लेकर आए थे, ये मुझे मज़े के लग रहे थे। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे हैं ये वाले सारे कप्स, मग्स कप जो भी इसको कहते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट डे की ये सुबह की थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की थी। तो बाकी डिटेल इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग्स में आप लोगों को बताऊंगी मैं इधर क्या कर रही हूँ। नीचे धूप में मारे वो दूसरा वाला नजर ही नहीं आ रहा। ये लो वीडियो नहीं हमने नहीं हाथ में जाने तो पास चले ना लगा लो तुम बड़े हो कुछ नहीं होता। तो क्या नहीं लगे वो इधर ही आ रहा है। चल इधर सामने से बना चल। तो शाम को जब मैं घर आई तो मेरा कज़न ये लेकर आया था हमारे जो कुर्बानी का जानवर, इसको गाय बोल लें, बैल बोल लें, हम वैड़ा कहते हैं इसको, पंजाबी में वैड़ा ही बोलते हैं। तो ये लेकर आए थे। ये ब्लैक और वाइट वाला किसी और का है और ब्राउन और वाइट वाला हमारा है। हम सारी फैमिली मिलकर ये वैड़ा लेती है। पहले हम बकरा लेते थे, मतलब 2-3 बकरे ले लेते थे, लेकिन अभी मतलब लास्ट ईयर से हमने ऐसा करना शुरू किया कि सब मिलकर जो है वैड़ा ले लेते हैं, वैड़ा या बैल, गाय, जो भी आप इसको कह लें। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने पिक्चर ली थी बस, वीडियो नहीं थी बनाई। तो उसके बाद हमने तैयारी करनी है अब खाने की कि खाना मतलब क्या खाना बनेगा। अभी भी हम सोच रहे हैं कि मीठे में क्या बनाएं। आप लोग हमें कोई सजेशन दें कि मीठे में हम लोग क्या बनाएं। तो ये हम लोग अभी कबाब बनाने लगे हैं, चिकन और आलू के मिक्स कबाब बनाने लगे हैं। तो सारे मसाले वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे जो मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए हैं। इसके अंदर 1 अंडा डाल दिया है और साथ ही ये जो मिक्स सब्जियां हैं लाइक बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है, ये भी हमने डाली हैं। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो अभी ये सारी चीज़ें मिक्स कर रही हैं मम्मा, और ये सारी मिक्स करके इतने मज़े की ये बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब मैं घर आई थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और सालन कल वाला था, तो मेरा दिल नहीं था कर रहा वो खाने का, क्योंकि मैंने दिन को भी वही सालन खाया था और कल भी। तो इस वजह से मेरा दिल नहीं था कर रहा, मेरा दिल कर रहा था ये खाने का कबाब। तो इसीलिए मम्मा ने फिर जल्दी कबाब बनाए। ये कबाब इस तरह बहुत मज़े के बनते हैं, मतलब ब्रेड क्रम्ब, इसके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं। लाइक पहले इस मटेरियल से ऐसे गोल गोल करके बना लेते हैं कबाब टिक्की की तरह का, और उसके बाद इसमें अंडा लगाते हैं। हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लगा के और साथ ही इसको फ्राई करने के लिए रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मुझे तो अभी भी देख कर भूख लग रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ। मैंने ये जब मम्मा बना रही थी पहले सबसे पहले एक बनाया था टेस्ट करने के लिए कि मसाला वगैरह ठीक है, मिर्चें कम तो नहीं है, नमक कम तो नहीं है। तो मैंने टेस्ट किया था और मामा ने भी, तो वो बिल्कुल थोड़ी लाइट लग रही थी, तो थोड़ी सी और मिर्चें वगैरह ऐड की थी। तो उसके बाद ये मम्मा बना रही हैं, ये आई थिंक 5 मतलब ज़्यादा से बना के ना इस तरह फ्राई करके 6 और 7 रखे थे हमने फ्राई करके। और बाद में जो है ना हम लोगों ने ये वाले सारे फ्राई करके रखे थे, और जो बाकी दूसरे हैं ना वो फ्राई नहीं थे किए, वो इसी तरह से हमने डब्बे में बंद करके रख दिए हैं। और मुझे आजकल बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है कि डिफरेंट एंगल से वीडियोस बनाने का। तो बताना कैसी लगती हैं आप लोगों को ये वीडियोस जो मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये जो बॉक्स लिया था ये भी आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। इसमें हमने सारे कबाब बना के रख लिए हैं। स्पेशली हम लोगों ने ये वाला जो बॉक्स है इसीलिए लिया है कि हम कबाब जो है ना फ्रिज में रख दें, इस तरह से बना के ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ इस फूड कंटेनर में। तो ये हमने 500 का लिया था। अभी मैं इस कंटेनर को फ्रिज में रखूँगी जाकर, और साथ साथ मामा मेरे लिए रोटी बना रही हैं और अपने लिए भी रोटी बना रही हैं।
मम्मा सालन के साथ रोटी खाएंगी और मैं कबाब के साथ। उनके मम्मा कह रही थी कि उनका दिल नहीं कर रहा अभी कबाब खाने का, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है, मैं तो खाऊंगी। और साथ मम्मा दही फ्रीज़ हुआ था तो उसको मम्मा जो है ना उसमें ग्रीन मिर्ची डाल के और नमक डाल के चटनी बना रही हैं अभी, जैसे मैं साथ साथ खाना शुरू कर दिया था। और साथ मैंने जूस लिया हुआ था, तो ये अभी चटनी बन गई है मेरी। और मैंने अभी 2 कबाब रोटी के साथ खाए थे, उसके बाद एक और हाली खाया था, और एक जब मम्मा ने टेस्ट करने के लिए मिर्ची बनाया था, एक मैंने तब खाया था। और उसके बाद फिर से मेरा दिल कर रहा था कबाब खाने का, तो मम्मा ने कहा कि और ज़्यादा ना खाओ, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैंने कहा मम्मा वाकई से कह रहे हैं। मैंने कहा मम्मा आधा आप खा लें और आधा मैं खा लेती हूँ। मम्मा कहती हैं नहीं मैंने नहीं खाना, और मुझे पता है कि तुम्हारा पेट फुल है लेकिन तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन तुम फिर भी कह रही हो तुमने खाना है, तो इसको रख दो। मैंने वाकई रख दिया, और अच्छा किया था कि मैंने वो नहीं खाया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खा के मेरी उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ठीक भी हो गई थी। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बाई के ड्रेस दिखा रही हूँ। ये बाई के ईद के ड्रेस हैं। 3 शलवार कमीज़ हैं, एक ये ब्राउन वाली आपको दिखाई थी जब जेलम से हम लेकर आए थे, और एक वाइट वाली भाई खुद लेकर आया था। उसके बाद उसकी ये वाली एक शर्ट भी वो अभी लेकर आया है ईद के लिए, ब्लैक कलर में, और साथ ग्रे पैंट। तो उसके ये वाले 4 सूट हैं ईद के। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने सूट दिखाऊंगी। ये मेरे 3 सूट हैं, ये आप लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं। मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली अपनी जो वीडियो है उसमें मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से मम्मा ने स्टिच किए है। और साथ में ये वाले इयरिंग पहनूंगी, बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये वाले इयरिंग। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसे चाहिए तो आप लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। दराज.pk के ऊपर मैंने सेम ये वाले लगाए हुए हैं, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मुझे दराज पे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग, और मैं इसको आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और उसके बाद ये है सेकंड डे का सूट। ये है मस्टर्ड और ब्लैक कलर का, और इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, बिल्डिंग्स वाले वो बना हुआ है, इसके ऊपर स्केच या प्रिंट कह लें, प्रिंट। इसके साथ मैंने ये सोचा ये वाले इयरिंग्स पहनूं, और ये वाले इयरिंग्स भी सेम मैंने दराज.pk के ऊपर लगाए हैं। अगर आप लोगों को ये वाले चाहिए, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मैंने लगाए हुए हैं। आई थिंक 295 रुपीज़ के लगाए हुए हैं ये सर्कल वाले। इसको कहते हैं गजरा स्टड इयरिंग्स। तो मैं आप लोगों के साथ पिक्चर भी अभी शेयर करती हूँ साथ साथ, कि आप लोगों को दराज पे क्या लिख कर सर्च करना है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और उसके बाद ये है मेरा 3rd डे का ड्रेस। इसकी भी डिटेलिंग मैंने आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में सारी बताई हुई है। ये है इसका जो बॉटम है टिशू का है इस ट्राउज़र का, और साथ में ये लेस है इधर, और बीच बीच में ये बीड्स लगाए हुए हैं। तो इसके साथ मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन से इयरिंग्स पहनूं, तो मैंने सारे ही निकाल के रख दिए कि आप लोग बताना मुझे कि मैं कौन से इयरिंग्स पहनूं। एक ये वाले हैं जिनमें ये मार्बल टच दिया हुआ है, इसके वो सर्कल जो बना हुआ है ना राउंड, उसके अंदर, और साथ ये झुमका इयरिंग्स हैं। उसके बाद ये वाले इयरिंग्स, ये भी अगर किसी को पसंद है और किसी को चाहिए तो मुझे दराज पे ऑर्डर कर सकता है। ये वाले, ये मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, तो अगर मेरा दिल किया तो मेरा बहुत दिल करता है ऐसे इयरिंग पहनने का, लेकिन कोई फंक्शन वगैरह नहीं आता जिस पर पहन सकूं, तो शायद ईद पर पहनूं। और एक ये वाले हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इधर मिरर लगा हुआ है मिड में, और ये एंटीक स्टाइल के हैं, और इसके नीचे ऐसे ये लटक रही हैं चेन्स, तो ये वाले भी मुझे बहुत पसंद हैं। उसके बाद मम्मा ये वाले लेकर आई थी 2 इयरिंग्स लाइक छोटे छोटे, और एक हैं वो 2 हुप इयरिंग्स हैं सिल्वर और गोल्ड, और ये भी मैंने दराज.pk के ऊपर लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। सीरियसली रीज़नेबल प्राइस है, लाइक 95 रुपीज़ के आप लोगों को मिल सकते हैं, सिर्फ 95 रुपीज़ में। उसके बाद आती है मम्मा के कपड़ों की बारी। ये है मम्मा का फर्स्ट डे का ड्रेस, और ये प्रिंटेड है सारा, लाइक इसकी शर्ट पूरी प्रिंटेड है। इसका बैक मुझे बहुत पसंद है, बैक का जो प्रिंट है। अभी आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। ये है दुपट्टा जिसके साइड पे आई थिंक इसको पीको कहते हैं, मुझे पता नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बताना है इसको क्या बोलते हैं।
ये वाली दुपट्टे के साइड पे करानी थी, और दुपट्टा प्रिंटेड नहीं है, ये सारी कढ़ाई हुई है, मतलब धागे का काम हुआ हुआ है इस सारे दुपट्टे के ऊपर। और ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले जेहलम वाली शॉपिंग करते हुए दिखाया था, लेकिन हमने तब लिया नहीं था। मम्मा ने फिर अभी उनको बहुत पसंद है तो अभी फिर लिया है। अभी मतलब कि कुछ टाइम पहले ही लिया था जब वो गई थी। और ये बैक साइड है शर्ट की, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका प्रिंट। ये बहुत मतलब डिसेंट सा कलर है और डिसेंट सा प्रिंट इसके ऊपर बना हुआ है। तो ये है फुल लुक मेरी मम्मा के फर्स्ट डे ईद के सूट की। और ये सेकंड डे का ड्रेस है, ये है ग्रे कलर का, और इसका दुपट्टा मुझे बहुत मज़े का लगता है, बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये शिफॉन का नहीं है, ये इसका स्टफ़ दूसरा है ये। और साथ इसकी शर्ट है चिकन वाली, मतलब ये जो डॉट्स होते हैं वो वाली, और इसके ऊपर सारा प्रिंट बना हुआ है, प्रिंटेड शर्ट है ये। बाजू के ऊपर भी थोड़ी सी वो मतलब लेस टाइप वो पहले से शर्ट में लगी हुई थी, हमने खुद नहीं लगाई। और उसके बाद ये जो अभी हम बाज़ार से लेकर आए थे बेडशीट, सिंगल बेडशीट, तो ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये वाली हमने इस रूम में डाली हैं। और अब ये फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बेडशीट इस बेड के ऊपर डाली थी और एक दूसरे बेड के ऊपर डाली थी, सेम ग्रे कलर के लिए, बिकॉज़ ग्रे कलर बहुत डिसेंट कलर लगता है। और आप लोग भी बताना आप लोगों को ये बेडशीट्स कैसी लग रही हैं। एक इस बेड के ऊपर डाली थी, साथ में साइड ड्रॉर हैं, साथ में ये 2 चेयर्स हैं, साथ में एक और बेड, सिंगल बेड, एंड देन सामने टीवी है। और मुझे आप लोगों से कहना है कि जिन लोगों की आज ईद है उनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और अपनी दुआओं में और अपनी खुशी